दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर है 56। तो 56 नंबर सीरीज में बात करेंगे कंप्यूटर की, और ये एमसीक्यू टाइप टोटल 20 क्वेश्चन है आज के, और ये है कंप्यूटर संग्रहण युक्तियाँ। तो बात करेंगे कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेज कौन कौन सी है और उनकी क्या क्या कैपेसिटी है। तो ये एग्ज़ाम जो क्वेश्चन यूपीपीसीएल जेएमआरसी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले, जैसे ये पटवारी, पुलिस, हाईकोर्ट, एलडीसी और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जरूर इन क्वेश्चन को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें। अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे इन क्वेश्चन की। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्न में से कौन सा डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इनमें से जो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस है वो एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड आपके सामने स्क्रीन पे है और आपसे पूछा जा रहा है कि पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर होता है। तो पेट्रोल पंप पर जो तेल नापने का कार्य करता है वो कौन सा कंप्यूटर होता है, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए, डिजिटल कंप्यूटर। जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं एक बाइट में बिट की संख्या, और ये जो बिट की संख्या ऑप्शन बी 8 बिट होते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। और चलते हैं बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में एक सुविधा फीचर जो केवल निर्दिष्ट मापदंड के अनुसार डेटा को कॉलम में प्रदर्शित करता है वह कहलाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि एक सुविधा जो केवल निर्दिष्ट मापदंड के आधार पर ही डेटा को कॉलम में प्रदर्शित करता है और वह कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, फिल्टरिंग। वह फिल्टरिंग कहलाता है जो निर्दिष्ट मापदंड पर जो डाटा उपलब्ध करवाता है। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 आपके सामने स्क्रीन पे है, और इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर करें। बात कर लेते हैं क्वेश्चन 5 की। किसी कॉलम के आइटम्स को कुछ अनुक्रम या क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि कोई कॉलम है या आइटम है, उसको अगर हम अनुक्रम या क्रम में व्यवस्थित करना चाहते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन सी, सॉर्टिंग कहलाती है। कि इनको अनुक्रम या क्रम में व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है वो सॉर्टिंग कहलाती है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट है 6 नंबर। क्वेश्चन 6 में जब हम एक नया एक्सेल फाइल बनाते हैं तब उसमें डिफ़ॉल्ट रूप से कितने सीट होते हैं। तो बात कर रहे हैं एक एक्सेल फाइल की, और जो न्यू एक्सेल फाइल होती है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती है, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी, 3। जो एक नई फाइल होती है एक्सेल की, एमएस एक्सेल की, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, तो उसमें डिफ़ॉल्ट रूप से जो सीट की संख्या होती है वो 3 होती है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मिनिमम सीटों की संख्या कितनी होती है, तो ये 3 होती है। चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका उपयोग करके एक सेल फॉर्मेट को अन्य सेल पर कॉपी किया जा सकता है। तो अब आप यहाँ पे एक सेल को दूसरे सेल में कॉपी करने के लिए कौन से फॉर्मेट को यूज करेंगे, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए है, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर से हम एक सेल फॉर्मेट को दूसरे सेल में कॉपी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर ये काम करिए। क्वेश्चन 8, सभी फॉर्मूलों को प्रतीक के
साथ शुरू करना चाहिए। तो अब हम बात कर रहे हैं MS एक्सेल के जो फॉर्मूले होते हैं वो हमें इक्वल के साइन से, ऑप्शन ए बराबर के चिन्ह से शुरू करने चाहिए। सभी जो फॉर्मूले होते हैं वो बराबर के चिन्ह से शुरू होते हैं। आगे बात करें तो आगे क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, और बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन 9 की। जो कुंजी आप स्पेलिंग की जांच करने के लिए दबाते हैं वह कौन सी होती है? यदि आप स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं स्पेलिंग मिस्टेक के लिए, और उस स्पेलिंग चेक करने के लिए तो आप जो की यूज करेंगे वो कौन सी है? और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी F7। F7 से हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, और ये स्पेलिंग चेक करने के लिए यूज करने की है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में कीबोर्ड की कुंजियों को किन भागों में बांटा गया है? तो अब हम बात कर रहे हैं जो कीबोर्ड की जो कुंजी होती है उनको हम किन किन भागों में बांट सकते हैं, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो कीबोर्ड की है उनको हम उपरोक्त सभी भागों में बांट सकते हैं, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है। इसमें अल्फा न्यूमेरिक की में स्पेस बार, जिसमें छोटे बड़े ब्रैकेट, इंटरोगेटिव साइन, शिफ्ट, एंटर, टैब, कंट्रोल, एल्ट, ये सभी होते हैं अल्फा न्यूमेरिक में। न्यूमेरिकल की बात करें तो इसमें 0 से 9 तक के अंक होते हैं। उसके बाद में नम लॉक्स होते हैं, पेज अप डाउन होते हैं, और होम टैब होती है, ये सभी होते हैं। जो फंक्शन कीज है ये 1 से लेकर के F12 तक होती है। F1 से लेकर के F12 तक की सभी फंक्शन कीज होती है। चलते हैं बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 आपके सामने स्क्रीन पे है, और आपसे पूछा जा रहा है कि कीबोर्ड में कुल फंक्शन कीज कितनी होती है? तो अभी हमने बात की थी कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती है वो F1 से लेकर के ये F12 तक होती है, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी F12 होती है कुल की अगर बात करें तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में बैंकिंग में अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीक कौन सी है? तो अब हम बात कर रहे हैं बैंकिंग में जो सर्वाधिक यूज करने वाली तकनीक कौन सी है, और यहाँ पे हमारा जो आंसर है ये आंसर बी MICR। ये बैंकों में अधिक तकनीकी यूज होती है, और इसमें मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। ये चेक वगैरह रीडिंग करने के लिए मोस्टली यूज किए जाते हैं। OCR की बात करें तो ये ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है, और इसमें 300 जो पेज होते हैं वो प्रति आवर रीड करने की कैपेसिटी होती है। 1 घंटे में 300 पेज रीड किए जा सकते हैं। और इसी में हम बात कर लेते हैं आगे OMR है, ये ऑप्टिकल मार्क रीडिंग है, और ये परीक्षा की कॉपी जांचने के लिए यूज किया जाता है। तो चलते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 आपके सामने स्क्रीन पे है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बिजली खर्च करने वाला मॉनिटर कौन सा है? तो अब हम बात कर रहे हैं सर्वाधिक बिजली खर्च करने वाला मॉनिटर कौन सा है, और यहाँ पे हमारा आंसर है CRT मॉनिटर है, ये सर्वाधिक बिजली खपत करता है। चलते हैं बात करते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में लेजर प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है? तो बात कर रहे हैं लेजर प्रिंटर की गति की, और इसकी गति मापी जाती है ऑप्शन सी DPI में। लेजर प्रिंटर की जो गति है वो DPI में मापी जाती है। DPI की डॉट्स प्रति इंच, DPI की बात करें तो डॉट्स प्रति इंच होता है। और आगे हमारे पास जो दे रखा है, आगे जो CPS है तो ये करेक्टर प्रति सेकंड है, और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को किस में मापा जाता है? तो अब हम बात कर रहे हैं डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है उसकी गति किस में मापी जाती है,
और यहाँ पे हमारा आंसर CPS है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को CPS में मापा जाता है। CPS की फुल फॉर्म कैरेक्टर प्रति सेकंड होता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कीबोर्ड का आविष्कार कब किया गया था। तो अब हम बात कर रहे हैं कीबोर्ड के आविष्कार की। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी 1868 में। कीबोर्ड का आविष्कार 1868 में किया गया था। और आजकल 108 बटन वाला 108 की वाला कीबोर्ड अधिक प्रचलित है, सर्वाधिक प्रयुक्त किया जाता है। चलते हैं बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 में यूजर के द्वारा जो भी डाटा कंप्यूटर को दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं जब यूजर कंप्यूटर में डाटा को प्रवेश करवाता है तो ये डाटा कहलाते हैं इनपुट, ये सभी कहलाते हैं। चलते हैं बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18 में CRT मॉनिटर की स्क्रीन पर किसका लेपन किया जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं CRT मॉनिटर की स्क्रीन पे लेपन किसका किया जाता है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी फॉस्फोरस का। CRT मॉनिटर की स्क्रीन पे फास्फोरस का लेप किया जाता है। और CRT की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो कैथोड रे ट्यूब कहलाता है। C कैथोड, R रे और T ट्यूब कहलाता है। और इस पे फास्फोरस का लेप किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में कीबोर्ड में कुल कितने बटन होते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं एक कीबोर्ड में कुल कितने बटन होते हैं। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए 104। कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं, लेकिन अधिकांश है कि 108 की वाला जो कीबोर्ड आजकल यूज होता है प्रचलित है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ATM मशीन में कौन सा प्रिंटर प्रयोग किया जाता है। तो ATM की मशीन है उसमें जो प्रिंटर प्रयोग किया जाता है वो थर्मल प्रिंटर कहलाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए थर्मल प्रिंटर ATM मशीन में प्रयुक्त किया जाता है। बात करें ATM की फुल फॉर्म की तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन है और इसको एनी टाइम मनी भी कहा जाता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। और अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।